हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 मैथ की जो पहले क्लास थी, इसके पहले समांतर श्रेणी वो समाप्त हो गई है। आज नया चैप्टर है जो आप सभी के सामने दिख रहा होगा। क्या है? सांख्यिकी। क्या है बच्चों? सांख्यिकी, माध्य। सांख्यिकी से एक चैप्टर है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो आज के चैप्टर है सांख्यिकी से स्टैटिस्टिक्स, जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज नया स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी। ये क्लास 10th मैथ का जो है सांख्यिकी बहुत बार पूछा जाता है। ये कंपटीशन लेवल में सांख्यिकी से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो हम हाई स्कूल में बहुत ही अच्छी तरह से इसको सीखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे इस क्लास में कि जैसे आपको कंपटीशन लेवल तक याद रहे और आप वहां तक फाइट कर सकें। तो इसमें आप सभी को क्या बताएंगे माध्य के बारे में। माध्यिका क्या होती है? ठीक, क्या? माध्यिका, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, सिग्मा एक्स बराबर, ठीक, एफ एक्स अपॉन एन। तो यहाँ इसके बारे में पूरा सभी सूत्र एवं महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो से जुड़े रहें। जो भी चैनल से जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारा हर एक वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप वीडियो को शेयर करें। आइए देखते हैं, अगर हम सांख्यिकी में बात करें, क्या सांख्यिकी की अगर मैं बात करूं, सांख्यिकी, ठीक, क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। तो होती है बच्चों सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमें पढ़ना है, जैसे बात करें दो प्रकार होते हैं। क्या? दो। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़े, और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? आंकड़े। क्या? अगर मैं बात करूं सांख्यिकी की, आप यहां देख लें सांख्यिकी में क्या दे रखा है। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स क्या है, पहले ये आप जान लें। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। क्या की जाती है? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। सरल शब्दों में अगर कहें हम, जब हम बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करके जब हम बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करके उसे तालिकाओं, ग्राफ और चार्ट में व्यवस्थित करते हैं, तो और उससे कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्यिकी। इसको आप नोट कर लें कॉपी पेन से, और या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसमें क्या निकल के आया? सांख्यिकी गणित की वह शाखा होती है जिसमें हमें आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। क्या की जाती है? व्याख्या। या जब हम बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करके उसे तालिकाओं या ग्राफ में और चार्ट में व्यवस्थित करते हैं और उससे कोई निष्कर्ष निकलता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? सांख्यिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। जैसे मैंने अभी बताया, क्या वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत में क्या होता है? कुछ नहीं, छोटा सा होता है। जैसे मान के चलो हम कहें 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे दे रखा है, कहेगा आप इसका माध्य निकालिए। क्या निकालिए? माध्य निकालिए। या कुछ भी दे सकता है। वर्गीकृत आंकड़े में क्या होते हैं? वर्ग अंतराल में होता है। जैसे हम ऐसे कोई मान दे दें, जैसे हम दे दें पदों की संख्या, क्या? पदों की संख्या यहाँ दे दिया, और इसमें दे दे बारंबारता। क्या दे दें? बारंबारता। पदों की संख्या 5 है, बारंबारता हमने कहा 2 है। पदों की संख्या 10 है, बारंबारता 5 है। पदों की संख्या मान लो 12 है और बारंबारता मान लो क्या है? 6। ये आता है वर्गीकृत आंकड़ा, जो उससे बोलते हैं सरल आंकड़ा। क्या बोलते हैं? ऐसे सरल आंकड़े, सरल आंकड़े,
ठीक, इसी प्रकार आता है और आगे हम चले क्या, थोड़ा और बढ़ते हैं वर्गीकृत आंकड़े में। जैसे मान लो हम दे दें पदों की संख्या बटे बारंबारता। क्या दे दें? बारंबारता। अगर पदों की संख्या देखा जाए, मैंने कोई भी संख्या, पदों की संख्या ना वर्ग अंतराल, क्या दे दे बच्चों? पदों की संख्या हो गया, क्या माने हम यहाँ? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अगर हमें कोई वर्ग अंतराल दे दिया है, क्या दे दिया? वर्ग अंतराल। जैसे हम कह दिए 0 से 10, क्या बच्चों? 0 से 10। फिर हमने क्या कहा? 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, क्या दे दिया? 30 से 40। अगर मान लो 0 से 10 में मैंने कहा इनकी बारंबारता क्या है? 5 है। 10 से 20 में क्या है? 10 है। 20 से 30 में क्या है? 15 है। 30 से 40 में क्या है बच्चों? 18 है। क्या है? 18। तो ये हमारा क्या होता है? सतत आंकड़ा। क्या होता है बच्चों? सतत आंकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतत आंकड़ा। ठीक, इसी प्रकार इसी में हम इसी का दूसरा पार्ट देखेंगे। क्या, अगर मान लो वर्ग अंतराल दे रखा है, क्या? वर्ग अंतराल बटे बारंबारता। क्या है? वर्ग अंतराल बटे बारंबारता। अब इसमें क्या होता है? तो एक अंतर होता है, 0 जैसे 0 से मैंने 10 लिया, फिर 11 से मैंने 20 लिया, फिर 21 से मैंने क्या ले लिया? 30 ले लिया। अगर मान लो इनकी भी बारंबारता यही मान ले 5 है, 10 है, क्या है बच्चों? 15। इन दोनों में डिफरेंस या हो ये होगा, सतत आंकड़ा जो होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर उनकी जो बारंबारता। अब ये होता है असतत आंकड़ा। क्या होता है ये? असतत आंकड़ा। क्या होता है? असतत आंकड़ा। इसमें क्या होता है? वर्ग अंतराल में 0 से 10 की बारंबारता क्या है बच्चों? 5 है। फिर 10 के बाद आता है 11, 11 से 20 लिया जाता है। क्या? 11 से 20 में वर्ग अंतराल 10, 21 से 30 में वर्ग अंतराल 15। तो ये होता है क्या? असतत आंकड़ा। फिर अब सांख्यिकी में अगर हम बात करें, क्या? सांख्यिकी में बात करें तो इसमें कितने मान होते हैं? सांख्यिकी के मुख्य मान जो होते हैं 3 होते हैं। ये 3 सांख्यिकी में 3 माप होते हैं। क्या? 3 माप होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन। अगर इसमें बात करें, पहला आता है माध्य, जिसे बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। ठीक, माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा की होता है सिग्मा, इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा। या सिग्मा बराबर क्या होता है? योग। क्या होता है? योग होता। क्या होता है? योग। तो क्या हो गया? सिग्मा एक्स अपान एन। अब इसके बाद क्या आता है बच्चों? माध्यिका, मीडियन। क्या था दूसरा? माध्यिका, मीडियन। यह व्यवस्थित असेंडिंग ऑर्डर किए गए प्रेक्षणों का मध्यमान होता है। क्या होता है? दिए गए प्रेक्षणों का मध्यमान होता है। तो माध्य बराबर अगर हम देखें, माध्य बराबर होता है मीन बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। जो पदों का योग संख्या दी रहती है उन सभी का हम सबसे पहले क्या करते हैं? योग करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जो पदों की संख्या होती है, जितने पद दिए रहते हैं, उन सभी को उनसे क्या देते हैं बच्चों? भाग दे देते हैं। ये हमारा माध्य मान आ जाता है। ठीक, अब इसी का दूसरा पार्ट होता है माध्यिका, मीडियन। यह व्यवस्थित असेंडिंग ऑर्डर किए गए प्रेक्षणों का मध्यमान होता है। क्या होता है? मध्यमान। अगर कोई ऑर्डर हमें दे रखा है, क्या? कोई ऑर्डर हमें दे रखा है, अभी हम दिखाते हैं। उसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या? आरोही क्रम में लिखते हैं। कोई भी मान दे रखा है 8, 3, 5, 7, इसको सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं। जैसे आरोही क्रम 3, 5, 6, 7, 8। आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या करते हैं? मीडियन बराबर होता है n+1/2 प्रेक्षण। अगर मान लो
संख्याएं जो है 1 2 3 4 5 क्या है? 5 क्या है? विषम है। क्या है? पदों की संख्या विषम है तो क्या लगाते हैं? n+1/2 वह पद या प्रेक्षण। अगर मान लो यदि सम है, क्या है? सम है तो n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद पूरे का बटा क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है? अगर संख्याएं क्या हैं? सम है तभी लगेगा माध्यिका। तीसरा आता है बहुलक मॉड। मॉड क्या होते हैं? वह मान जो सबसे अधिक बार आता है। शॉर्टकट में कहेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही क्या होता है? बहुलक होता है। जैसे मैंने कहा 3 कितनी बार है? 5 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार है। ये जो 3 है कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है और 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है। 5 2 बार आया तो इसकी अगर हम बहुलक की बात करेंगे, कहेंगे जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी वही उसका क्या होगा? बहुलक होगा। इसका मतलब 3 कितनी बार आया? 5 बार। इसका मतलब बहुलक क्या होगा? 3 होगा। बहुलक क्या होगा बच्चों? 3 होगा, 5 नहीं। तो ये हमारा क्या होगा? राइट। तो इसमें हम देखेंगे सांख्यिकी में हम 3 चीज पढ़ेंगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक। हाई स्कूल में इतना ही दिया गया है। ये कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक, तीनों हो गया। अब आगे देखेंगे माध्य के बारे में। क्या देखेंगे? माध्य। आइए देखते हैं माध्य क्या है। अगर माध्य की बात करें, मीन, माध्य को हम क्या बोलते हैं? एवरेज, औसत भी कहते हैं। बच्चों ये जो माध्य होता है, अगर आप एवरेज अगर किसी का निकाल रहे हैं, समझ लो आप माध्य भी निकाल रहे हैं। क्या? समांतर माध्य भी आप निकाल रहे हैं। तो माध्य को हम एवरेज भी कहते हैं, औसत, या किसी डेटा का प्रतिनिधि मान होता है जिससे हमें पूरे आंकड़ों का औसत रूप से पता चलता है। जैसे बात करें माध्य बराबर, मैंने क्या बताया? माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या माध्यम बराबर पदों का योग, मैंने क्या बताया? सिग्मा x अपान पदों की संख्या n। इससे आप लिखेंगे ये होता है सिग्मा। इसका मतलब होता है x के जो पद हैं सभी को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। जैसे हम कोई मान ले लिया, मैंने लिया 3 5 7 8 का माध्य बताओ। क्या निकालना है? का माध्य होगा। ऐसे संख्याएं दे दिया। अब हमें क्या करना है? इनका माध्य बताना है। तो मैंने क्या बताया? माध्य m बराबर होता है सिग्मा x अपान n। इसका मतलब हुआ सिग्मा x जो पद हैं 3 + 5 + 7 + 8 + 9 अपान n का मान 1 2 3 4 5 कितने हैं? 5 पदों की संख्या n 5 से हम भाग देंगे। चलो जोड़ते हैं। 5 3 8 8 7 15 15 8 23 23 9 32। क्या आ जाए? 32/5। अब भाग देंगे। 5 6 30 5 चौक 20। 6.4 यही क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? माध्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार माध्य निकलता है पदों की संख्या बटे पदों का योग। पदों की संख्या बटे पदों का योग। इसी प्रकार आप इस माध्य निकाल लेंगे। ठीक, इसमें सम विषम हमें नहीं देखना है। आगे देखते हैं माध्य निकालने की हम विधि देखेंगे। क्या निकालेंगे? माध्य निकालने की विधि। आइए देखते हैं कि माध्य को कैसे निकाला जाता है। माध्य निकालने की विधि में हम यहाँ सीखेंगे असामूहिक आंकड़े, अनग्रुप्ड डाटा। अगर मान लो कोई प्रेक्षण दे रखा है, पद दे रखा है x1 x2 x3 डॉट डॉट x1 x2 x3 ऐसे डॉट डॉट दे रखा है। क्या बच्चों? xn तक। तो हमें क्या निकालना? माध्य बराबर, मैंने क्या बताया? माध्य की अगर हम बात करेंगे, इसकी माध्य बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर सिग्मा x अपान n, जो सामने दे रखा है।
जहां सिग्मा एक्स बराबर सभी प्रेक्षणों का क्या होता है, योग होता है। सभी प्रेक्षणों का योग, n क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। अभी इस पिछला वीडियो में पीछे हमने क्या, अभी यही चीज आप सभी को बताया गया है, ये पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा एक्स प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आगे हम देखेंगे माध्य में। अब अगला आता है सामूहिक आंकड़े, ग्रुप डाटा। सामूहिक आंकड़े क्या होते हैं, सिग्मा माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। हमने बताया अभी जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, क्या, वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े अगर हम माध्य निकालते हैं, क्या, अगर हम कोई माध्य निकालते हैं तो मैंने क्या बताया था, वर्गीकृत में सबसे पहले क्या दिया रहता है, वर्गीकृत में एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बटे बारंबारता, क्या दिया रहेगा, बारंबार। अगर मान लो कोई अंतराल 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है और 20 से क्या दिया है बच्चों, 30 दिया। अब यहाँ हम ये देखेंगे 0 से 10 में बारंबारता कितनी, 5 है। 10 से 20 में बारंबारता 4 है। 20 से 30 में बारंबारता क्या है, 8। कितनी है, 8 है। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। और इसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है आप इनको भी जोड़ते हैं, तो यहाँ क्या निकल के आता है, सिग्मा एफ। यहाँ क्या निकालता है, निकल के आता है सिग्मा एफ एक्स। तो जब क्या करते हैं, जब इतना निकालने पर वर्ग अंतराल में दिया रहेगा तो वहां माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ लिखते हैं। ठीक, जहां एफ बराबर क्या होता है, प्रत्येक मान की आवृत्ति होती, फ्रीक्वेंसी। एक्स बराबर क्या होता है, मान होता है पदों की संख्या। सिग्मा एफ बराबर होता है कुल आवृत्ति या कुल फ्रीक्वेंसी होती, क्या होती, कुल फ्रीक्वेंसी होती। इसको नोट कर लें यार, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं। ये आया जो आप सभी को बताया गया। बात की गई किसकी, वर्ग अंतराल की, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल वाले डाटा। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा एफ एम अपान सिग्मा एफ, जहां एम बराबर प्रत्येक वर्ग का माध्य, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपान 2। एफ बराबर क्या होता है, वर्ग की आवृत्ति। ठीक, इसको नोट कर लें। आगे हम देखते हैं क्या क्या इसमें है। माध्य सामूहिक विधि हो गया माध्य निकालने की, और असामूहिक विधि। अब इसके बाद क्या आता है, सांख्यिकी में माध्यिका आती है। क्या आती है बच्चों, माध्यिका। क्या देखेंगे इसके बाद, माध्यिका। ठीक, माध्यिका निकालने की विधि, माध्यिका में भी दो होते हैं, असामूहिक आंकड़े और सामूहिक आंकड़े। माध्यिका में हम देखेंगे असामूहिक आंकड़े में अनग्रुप्ड डाटा, सब पहले सभी आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। अगर आपको कोई दे रखा है माध्यिका, मैंने बताया अभी 2, 4, 8, 15, 10 और 12 ऐसे दे रखा। ठीक, तो सबसे पहले जब भी हम माध्यिका निकालेंगे, वर्गीकृत या वर्गीकृत, तो सबसे पहले आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में चलो लिखते हैं 2, 4, 8, 10, 12 और क्या लिखेंगे, 15। ये हुआ आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद यदि प्रेक्षणों की संख्या या न, दूसरा स्टेप चलेंगे। अगर प्रेक्षणों की संख्या n है, हमें पदों की संख्या नहीं मालूम है। क्या मालूम है, मान लो n, क्या है, n। और n में दो प्रकार, अगर मान लो n जो है विषम है, n विषम है तो, या ऑड है, क्या बच्चों, ऑड है। n विषम है या ऑड है तो क्या करेंगे तो इसका फार्मूला होता है माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर n+1/2
n+1/2वां पद। यहाँ हम देखेंगे क्या है, 1 2 3 4 5 6। माध्यिका देखो सम है कि विषम है, कहेंगे 6 सम है। अगला आता है यदि यदि n सम है, यदि n सम है तो अभी पिछले वीडियो में बताया गया n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और बटे क्या होता है बच्चों, पूरे का बटे 2। ये कब होगा, यदि n सम है या इवन नंबर है तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। अगर n विषम है हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तब क्या होता है आइए देखते हैं। ये क्या थी, पदों की संख्या क्या थी, सम थी, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब पदों की संख्या सम थी। चलो हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं। n/2 n/2 n का मान क्या है 6/2 वहां पर प्लस 6/2 प्लस 1 वहां पर अपॉन 2। 2 तिहाई 6, यहाँ भी 2 तिहाई 6। तीसरा पद आ जाएगा प्लस 3 में 1 ऐड करेंगे आ जाएगा चौथा पद, और पूरे का बटा 2। पूरे का बटा क्या करेंगे 2। अब यहाँ जब तीसरा चौथा पद निकल जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों हम कहाँ जाएंगे, जो पद दिया रहेगा आरोही क्रम में जो हम लिखे रहेंगे। आइए हम तीसरा पद ढूंढते, कहेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तीसरा पद क्या आया, कहेंगे सर जी 8, 8 लिख लिया। चौथा पद 3 1 4, चौथा पद क्या आया 10 और बटे 2। 10 8 18 बटे 2 और दोनों 18। इसका मतलब राइट आंसर क्या आया 9 आया। क्या आया 9 आया। यही हमारा क्या होगा माध्यिका होगा। अगर मान लो मैं यही कम कर दूं, क्या 1 कम कर दूं, मैंने 15 हटा दिया। अब पदों की संख्या 1 2 3 4 5 कितने हो गई 5। पदों की संख्या जब 5 हो गई तो इसका मतलब 5 क्या है, कहेंगे सर जी 5 तो विषम है। जब 5 विषम हो जाएगी तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला n+1/2 वहां पर पान 1 पर। n का मान क्या आया बच्चों 5 प्लस 1/2। 5 प्लस 1 6, अब 6 में 2 भाग देते हैं 6। इसका मतलब तीसरा पद। अब यहाँ हम तीसरा पद ढूंढेंगे 1 2 3। तीसरा पद क्या है बच्चों 8 है। इसका मतलब 8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर 8 हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर मान लो हमें यही जैसे दे रखा 2 4 8 10 12, हमें माध्यिका निकालनी है। तो मैंने क्या बताया, माध्यिका सॉरी हाँ माध्यिका क्या होती है, एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज। अगर बीच की संख्या निकालनी तो पहले बताओ 5 है, मैंने कहा 2 2 बाहर कर दो। मैंने ये भी 2 बाहर कर दिया, ये 2 और ये 2। बीच वाली संख्या क्या बची 8। 8 हमारा है, आप डायरेक्ट कर दो, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। माध्यिका क्या हो जाएगी। इसी प्रकार मैंने यहाँ देखा कि जो है जब 15 था, क्या था बच्चों 15 था, तो मैंने कहा माध्यिका निकालनी है। मैंने कहा 2 2 बाहर कर दो, कर दिया, बचा क्या 2। 8 में 10 जोड़ो, 8 प्लस 10 बटे 2, 10 8 18, दोनों 18। ये संख्या आ गई। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ये कब करेंगे आप, कंपटीशन लेवल में, आपको टाइम कम रहता है वहां करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको जितना अच्छे से आप लिखेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे उतना ही अच्छा गणित में नंबर मिलता है। ठीक, इसको नोट कर लें। आगे देखते हैं, दे रखा है यदि n सम है, विषम है तो मीडियन बराबर हो जाए n+1/2 पर। यदि n सम इवन है तो मीडियन बराबर n/2 पर परीक्षण प्लस n/2 प्लस 1 परीक्षण अपॉन 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं। अब अगला आता है क्या, सामूहिक आंकड़े। सामूहिक आंकड़े, ग्रुप डाटा। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि डाटा को वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल में दिया गया हो,
तो माध्यिका का सूत्र मीडियन बराबर होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इनटू क्या होता है बच्चों, यहाँ एच कट गया है, क्या होता है एच होता है एच। अब यहाँ यल की बात करें, यल क्या होती है बच्चों, माध्यिका वर्ग मीडियन क्लास की निम्न सीमा, एन बराबर होता है कुल आवृत्तियों का योग, सी एफ बराबर होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माध्यिका वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता, आवृत्ति यह बराबर माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, एच बराबर होता है वर्ग की चौड़ाई या ऊंचाई। ये हमारा क्या होता है, सामूहिक आंकड़े ग्रुप डाटा। ठीक आगे हम देखते हैं। अब क्या बचा है, अगर बात करें मुख्य बिंदु हैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करें, जो डाटा होता है इसमें निम्न प्रेक्षणों या ऑब्जर्वेशन का समूह, जैसे मान लो एक कक्षा में बच्चों के गणित के अंक, ये क्या होते हैं आंकड़ा, जैसे हम कोई आंकड़ा तैयार करते हैं, कहते हैं आज हमें स्कूल में 25 बच्चों का डाटा चाहिए कि जितने बच्चे आए हैं हमें उनका डाटा दीजिए। ये सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में ही होता है। क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में ही पूछा जाता है जो आंकड़ा हम डाटा तैयार करते हैं। अगला बात करें, आंकड़ा हो गया, अगर मान लो इसे बोल दिया कक्षा 10 के, आप 10th में कक्षा 10 के जितने भी बच्चे हैं सभी का डाटा हमें आज शाम तक चाहिए, क्या आज शाम तक हमें सभी का डाटा चाहिए या आंकड़ा चाहिए, तो ये डाटा बनाकर प्रेषित किया जाता। इसी में अगला आता है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, किसी मान के बार बार आने की संख्या, मैंने अभी बताया चाहे आप आवृत्ति बोलो, चाहे क्या बोलो आवृत्ति बोलो या बारंबारता बोलो, दोनों एक है। क्या है, आवृत्ति या बारंबारता दोनों एक है, जिसे क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इन्होंने कहा किसी मान के बार बार आने की संख्या, हमने क्या बताया, मान लो 3 क्या आ रहा है, 4 5 बार आ रहा है, 3 6 बार आ रहा है, 2 वही 3 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो देखेंगे जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी 3 6 बार आ रहा है, इसका मतलब बारंबारता आवृत्ति क्या हो जाएगी 3 हो जाएगा। ये हो गया। जैसे 40 अंक पाने वाले 5 विद्यार्थी, 40 अंक पाने वाले 5 विद्यार्थी अगला आता है वर्ग अंतराल इंटरवल, क्लास इंटरवल, डेटा को अलग अलग समूहों में बांटना, मैंने अभी पीछे बताया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये होता है वर्ग अंतराल। तो आज सांख्यिकी में इतनी ही चीजें हुई, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, कुछ सूत्र बताए गए हैं, अगर ये फार्मूले जो आप सभी को बताया गया आप अच्छे से तैयार कर लें तो अगली जो एक्सरसाइज होगी सांख्यिकी में आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना है बच्चों, आज आप इसको पढ़ें, अच्छे से तैयार कर लें, कल हम इसमें और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, एक बार रिवीजन करके इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं हम आप सभी को बताएंगे। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, धन्यवाद।